भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे। आप सभी भक्तजन, माताएं, बहनें मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहे। आज हम आपको योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 1 जुलाई 2024 सोमवार की सुबह 10:26 पर हो जाएगा, जो कि 2 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन सवेरे 8:42 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त सूर्य उदय व्यापिनी हरिवासर शुद्ध एकादशी 2 जुलाई मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी माताओं बहनों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और इस एकादशी व्रत का पालना अर्थात व्रत खोलने का समय, व्रत खोलने का दिन, जो कि 3 जुलाई 2024 बुधवार के दिन सवेरे 5:54 से लेकर के 7:54 तक सभी माताएं, बहनें और भक्तजनों को एकादशी व्रत का पालना कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, अपना नित्य कर्म करके शुद्ध जल से स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, संकल्प धारण करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का, लड्डू गोपाल का, बाल गोपाल का विशेष पूजन करें। इस दिन पूजा में तुलसी पत्र अवश्य रखें, चावल को वर्जित करें। इस दिन तिल और जव से ही पूजा आरंभ करें। संकल्प करते समय अपने सामने जल की भरी हुई लोटा, दीप, धूप अवश्य जलाएं और आसन पर बैठ के ही संकल्प धारण करें। एकादशी व्रत का नियम जानने के लिए आप हमारे पहले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें विस्तार रूप से एकादशी नियम के बारे में बताया गया है। योगिनी एकादशी के दिन आप सभी भक्तजन एक उपाय अवश्य करें। एक केले का भोग भगवान विष्णु को अवश्य लगाएं। उसको किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ब्राह्मण ना मिले तो प्रसाद रूप में सबको वितरण कर दें। इससे आपके सारे कष्ट, संकट दूर हो जाएंगे और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। चलिए भक्तजनों, कथा शुरू करते हैं। एक बार बोलिए, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय, उमापति महादेव की जय, गणाधिपति गणेश भगवान की जय, बजरंगबली हनुमान जी की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपके श्री मुखारविंद से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत की विधि क्या है तथा इसका महात्म्य क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है। मैं आपके श्री मुखारविंद से इस एकादशी के संपूर्ण कथा को श्रवण करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैं आपको सब उपवास के दिनों में से सबसे उत्तम दिन बताऊंगा। जो एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है उसका नाम योगिनी एकादशी है। ये सब प्रकार की अनैतिक प्रक्रिया को समाप्त करती है और परम मोक्ष को प्रदान करती है। यह एकादशी तीनों लोकों में सबसे पवित्र उपवास में से श्रेष्ठ है। योगिनी एकादशी का व्रत वास्तव में बलवर्धक और सौभाग्यदायक होता है। मैं आपको योगिनी एकादशी का उत्तम कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा।
राजा कुबेर एक शिव भक्त थे। वो प्रत्येक दिन भगवान शिव को पुष्प चढ़ाया करते थे। हेममाली नाम का एक यक्ष माली का काम करता था। वो प्रत्येक दिन मानसरोवर से राजा कुबेर को पुष्प लाकर देता था। हालांकि वो पुष्प प्राप्त करके राजा कुबेर को भेजने के उपेक्षा अपने प्रिय पत्नी के साथ बहुत व्यस्त था। राजा कुबेर के पूजन का समय हो चुका था और वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे। आज हेममाली हमारे पूजा के लिए पुष्प लेकर क्यों नहीं आए हैं? ना जाने कहाँ व्यस्त हो गए हैं। राजा कुबेर अपने दूतों को भेजा कि जाओ देख करके आओ, हेममाली हमारे लिए अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। दूतों ने देखा यक्ष हेममाली अपने पत्नी के साथ बहुत ही प्रेम मिलाप में व्यस्त थे। नतीजन राजा कुबेर हेममाली के लापरवाही का असली कारण पता लगा ही लिया। जब कुबेर को इस बात का पता चला तो बहुत क्रोधित हो गए और राजा कुबेर ने हेममाली को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और हेममाली को अपने पत्नी का त्याग करने के लिए मजबूर कर दिया। हेममाली ने महल छोड़ दिया था और बीमारी के कारण बहुत दुर्बल हो गया था और उसका शरीर पीड़ा से बहुत पीड़ित था। कई वर्षों तक जंगल में घूमने के बाद हेममाली मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उनको प्रणाम करके पूछने लगे, हे प्रभु, ना जाने मुझसे कौन सा अपराध हो गया है जो मेरी ये गति हो गई है। तो मार्कंडे ऋषि ने हेममाली को योगिनी एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। हेममाली ने उत्साह से व्रत रखा और व्रत का सारे नियम का पालन भी किया एवं भगवान विष्णु से क्षमा याचना भी की। भगवान श्रीहरि उनके प्रार्थना को स्वीकार करके हेममाली को आशीर्वाद प्रदान किया। अब वो समस्त पापों से मुक्त हो गया और किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा शरीर में कोर नहीं थी। उसका सारा शरीर जो है सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो गया। पुनः सुंदर स्वरूप धारण करके अपने पत्नी के साथ निरंतर रहने लगा, विहार करने लगा। क्योंकि योगिनी एकादशी के पुण्य प्रताप से ही उसे जो है सभी प्रकार के सुख प्राप्त हुआ था। इसलिए जो भी भक्तजन माताएं बहनें योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जाने अनजाने में किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन सभी का पुण्यों का उदय होता है। इसलिए योगिनी एकादशी के दिन जो भी भक्त माताएं बहनें इस एकादशी का पालन करता है या करती है और शुद्ध विचारों और भावनाओं के साथ भगवान विष्णु का पूजन पाठ और प्रार्थना करते हैं, वो सभी समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधी संकटों से मुक्ति पा लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का पाठ या भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करके और उनके चरण वंदना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। चिंताजनक स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए योगिनी एकादशी का व्रत सबसे उत्तम बताया गया है।
इसलिए सभी मनुष्यों को पूरे विधि विधान के साथ योगिनी एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। योगिनी एकादशी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी की आरती करें और भगवान जी का प्रसाद सब में वितरण करें और चरणामृत अवश्य प्राप्त करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय नमो नमः। जय राम जी की सादर धन्यवाद। सादर जय श्री कृष्ण।